साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और साथियों आज छठवें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और इस छठवें चरण में रुझान क्या कुछ निकल कर आया है आज आपको एक एक सीट का समझाऊंगा और इन 58 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी वो भी साथियों आपको बताऊंगा। साथियों वैसे अगर देखा जाए इस बार जो देश की आबादी है, जो देश की जनता है, इस बार वो देश में बदलाव के लिए वोट कर रही है। साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 37% वोट पाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई थी और 63% वोट बैंक विपक्ष के पाले में रहा, लेकिन फिर भी चुनाव विपक्ष हार गया। लेकिन इस बार विपक्ष साथियों एकजुट है। अगर आप 63% ना लगाए, अगर आप 13% माइनस भी कर दे तो भी 50% वोट पाकर विपक्ष बहुत बड़ा इतिहास रचने साथियों इस बार जा रहा है। लेकिन देश के लोगों के मन में एक शंका पैदा हो रही है, एक असमंजस्य पैदा हो रहा है कि जो 1 करोड़ वोट चुनाव आयोग ने बाद में बढ़ाए हैं वो वोट कहां से आए, वो वोट कहां से आए और वो कौन सी पार्टी के पाले में चले गए। इस चीज को लेकर वोटर बहुत ज्यादा परेशान है। इस चीज को लेकर देश का वोटर बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार ये वोट कहां से आए और एक हफ्ते के बाद ये वोट चुनाव आयोग ने क्यों बढ़ाए। आज से पहले जितने भी देश के अंदर चुनाव होते रहे उन चुनाव में मतदान होने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर सारा का सारा डेटा चुनाव आयोग देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोवाइड करवा देता था कि इतने % मतदान हुआ, इतना % पुरुषों ने किया, इतना % स्त्रियों ने किया। लेकिन आज का चुनाव आयोग इस सब से बहुत पीछे चल रहा है, जबकि आज देश के पास डिजिटल इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और खबर तो यह है कि एक बटन दबाने से शाम के समय सारा डेटा निकल कर आ जाता है कि इस बूथ पर कितना % मतदान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी एक हफ्ते का समय चुनाव आयोग लेकिन उसके बाद भी एक हफ्ते का समय चुनाव आयोग ले रहा है। और जब इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया विपक्ष के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की सुनवाई जुलाई में टाल दी। तो साथियों यहाँ बहुत बड़ा एक डाउट होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिली भगत में है, ऐसा लगता है जो मेरे दिल के अंदर है। आप क्या सोचते होंगे ये तो आप जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा छठवें चरण की 58 सीटें कौन कौन सी पार्टी को जा रही है। शुरुआत करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 14 सीटों पर आज चुनाव हुआ और वो सीटें कौन कौन सी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। ये वो 14 सीटें जहां पर साथियों आज वोटिंग संपन्न हुई। और इन 14 सीटों पर साथियों एक तरह से अगर देखा जाए बसपा के लिए एक लहर सी पैदा देखी गई जनता के बीच में। इन 8 सीटों पर जो आज मतदान हुआ उनमें से अगर देखा जाए मात्र 2 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मात्र 2 सीटों पर एनडीए और इंडिया वाला गठबंधन यहां पर 5 सीटों पर आगे निकल रहा है। और अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी को साथियों यहां पर लगभग 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए को 3 सीटें इस छठवें चरण में मिल रही है। क्योंकि साथियों लगभग 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा को इन सीटों पर अच्छा खासा नंबर देखने को मिला था। सपा बसपा अलायंस ने इन सीटों पर लगभग 5 सीटें जीत ली थी। और इस बार यहाँ का जो समीकरण बना दलित मुस्लिम समीकरण वो टोटली बसपा के पाले में चला गया। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बात तो तय है कि भाजपा की करारी हार। इस बार भाजपा के पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो खोने के लिए है। क्योंकि अगर बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर जो वोट मिलना था वो 2019 में मिल चुका, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वोट मिलना था वो 2019 में मिल चुका। अब बीजेपी को खोने की बारी है।
और जो 37% वोट बैंक बीजेपी को मिला था, इस बार साथियों वो घटकर 30% के आसपास आ सकता है। अगर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं 1% वोट बढ़ा भी देता है तो इसके बाद भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर छठवें चरण के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर मतदान हुआ। साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए, एक तरीके से देश की नेशनल मीडिया ने तेजस्वी यादव को नकार दिया था कि इससे कुछ नहीं होगा, इसके पिता तो लालू यादव जेल में है, ये 10वीं पास भी नहीं कर पाया। लेकिन साथियों आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने 200 रैलियां बिहार के अंदर कर डाली, जबकि उनको एक इंसिडेंट में चोट भी लगी हुई है रीढ़ की हड्डी में। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा हंगामा काट दिया पूरे बिहार में। और बिहार की वो 8 सीटें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, वैशाली, महाराजगंज, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और शिवहर, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ, यानी कि मतदान हुआ। और बिहार के अंदर मात्र एनडीए को इन 8 में से 2 सीट पर ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर साथियों 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरीके से वहाँ का जो जनसैलाब था इस बार वो बीजेपी के विरुद्ध जाकर वोट कर गया। और यहाँ पर बिहार में 1 सीट वैशाली की शंभू कुमार सिंह को मिलती हुई बीएसपी के टिकट पर दिख रही है, यानी कि बिहार में 1 सीट बीएसपी को मिल रही है। आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 के 10 पर चुनाव आज ही संपन्न हुआ। साथियों यहाँ पर पहले सर्वे में दिखाया जा रहा था कि बीजेपी को इस बार 10 में से 7 सीटें मिलने वाली है, लेकिन फिर एक सर्वे आया इंटरनेशनल मीडिया का और उस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को हरियाणा के अंदर मात्र 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। बहुत बड़ा डेंट हरियाणा में बीजेपी को लग रहा है। और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट गुरुग्राम की बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने किसान समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और जिनके समर्थन में एक संगठन है किसानों का हरियाणा का, जिसके अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने भी उनको अपना समर्थन दिया गुरुग्राम की सीट पर। तो साथियों ये सीट किसानों के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के 6वें चरण में 1 सीट पर चुनाव हुआ और ये 1 सीट इंडिया वाले गठबंधन में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर 6वें चरण में आज मतदान संपन्न हुआ। वो सीट कौन कौन सी है? धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, इन 4 सीटों पर लोकसभा का मतदान आज संपन्न हुआ। और जो गुस्सा आज वहां के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों में देखने को मिला बीजेपी के विरुद्ध, और वहां पर इन 4 सीटों में से इस बार मात्र 2 सीटें ही बीजेपी को मिल रही है और 2 सीटें इंडिया अलायंस को, जबकि 2019 में 4 की 4 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया था। लेकिन इस चरण में 2 सीटें यहां पर हेमंत सोरेन की वजह से बीजेपी घाटे में चली गई, माइनस में चली गई। आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव है और इन 6 सीटों में बीजेपी का बहुत बुरा हाल उड़ीसा में देखने को मिला। साथियों उड़ीसा में 6 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और 4 सीटों पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो 6 सीटें कौन कौन सी है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, ढेंकानाल, क्योंझर, ये वो 6 सीटें हैं जहां पर लोकसभा का चुनाव है। साथियों यहां पर एक बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पुरी की लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था और इस बवाल को खड़ा करने के बाद उनको तरह तरह का विरोध भी देखने को मिला पूरे के पूरे झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है
जगन्नाथ मंदिर, और वहां पर जाकर संबित पात्रा ने क्या कहा कि जगन्नाथ महाराज तो मोदी जी के समय फैन है। तो यहाँ पर झारखंड के पुरी में संबित पात्रा को बहुत बुरा विरोध झेलने को मिला और यहाँ पर बहुत बड़ी बेइज्जती संबित पात्रा यहाँ पर मोदी जी की करवा गए, क्योंकि यहाँ के भगवान को मोदी जी का फैन बता के चले गए। भगवान किसी के फैन होते हैं? हाँ, ये वो कह सकते थे कि यहाँ के जगन्नाथ महाराज की छत्र छाया मोदी जी के ऊपर है, उनके ऊपर आशीर्वाद है मोदी जी के ऊपर, जगन्नाथ जी का। लेकिन ये जगन्नाथ महाराज को ही मोदी जी का फैन बता रहे हैं। कितने बड़े मूर्ख बीजेपी ने पैदा कर रखे हैं। आगे बात करते हैं साथियों दिल्ली की। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव हुआ 6वें चरण में, आज संपन्न हो गया और यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर ही एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि साथियों 4 सीटों पर इंडिया वाला गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर इंडिया अलायंस को मिला और 1 सीट पर तो यहाँ पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, जिनका नाम रिंकिया के पापा पड़ा हुआ है, उनके बीच में कांटे की टक्कर रही और उनका पैर पर जमीन भी टिका नहीं कहीं पर भी, क्योंकि एक तरफा वोट यहाँ पर कन्हैया कुमार को चला गया। और 1 सीट साथियों यहाँ पर दिल्ली के अंदर बीएसपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटों पर बीएसपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दी। एक पूर्वी दिल्ली मोहम्मद वकार चौधरी और एक नई दिल्ली राजकुमार आनंद, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए बसपा के पाले में और लोकसभा का चुनाव लड़ा बड़ी मजबूती से। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ और वो 8 सीटें कौन कौन सी है? घाटल, तांबलू, कांथी, पुरुलिया, झारग्राम, मिदनीपुर, बलपुरा, बिशनपुर। साथियों यह भाषा बंगाली है, मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ करना। लेकिन यहाँ पर जो 8 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ और इन 8 सीटों में से बंगाल में मात्र 6वें चरण में 3 सीटों पर ही बीजेपी की बढ़त मिली और यहाँ पर 5 सीटों पर इंडिया वाला अलायंस बाजी मार गया लगभग। साथियों जो मैंने आपको ये आंकड़े बताए, आप 4 जून की तारीख को रिजल्ट मैच करके देखना, आसपास ही रहने की संभावना है, क्योंकि जो ये एग्जिट पोल आपके सामने रखे जा रही हैं, इनमें कुछ डेटा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से भी सम्मिलित किया गया है और एक एक सीट का आकलन करके तब जाकर आपके सामने आंकड़े रखे जाते हैं। साथियों आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो हमारे चैनल को आर्थिक सहायता ज़रूर करें। धन्यवाद।